चलिए आज शो की शुरुआत हम कर रहे हैं बहुत ही खास एज ग्रुप के साथ। वैसे तो इस शो में भले ही आप एक युवा हो, आप एक मिलेनियल हो या आप एक वरिष्ठ नागरिक हो, किस तरह से आपको अपने पैसों को संभालना चाहिए, उनको उनका निवेश करना चाहिए, अपने आर्थिक लक्ष्य जो कि उम्र के साथ साथ जो है आप उसके लक्ष्य के करीब आते रहते हैं, कैसे उन सब की प्लानिंग करनी चाहिए, इस सब की जानकारी तो आपको हम दे देते हैं। लेकिन आज हम 40 साल या मिड एज की जितने भी हमारे दर्शक हैं, निवेशक हैं, उनके लिए खास शो लेकर आए हैं, क्योंकि ये एक आपकी ज़िंदगी का, आपकी उम्र का ऐसा पड़ाव है जहां पर आपके ज़िंदगी के कुछ अहम लक्ष्य या तो पूरे हो रहे होते हैं या पूरे हो चुके होते हैं, और दूसरा रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनकर आपको देख रहा होता है। और अगर उसके लिए आपने तैयारी नहीं की है तो यही वक्त है कि आप जाग जाएं और तैयारी जो है वो शुरू कर दें। लेकिन चलिए, मेरे साथ आज खास मेहमान कौन है? फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ आनंद रांची प्राइवेट वेल्थ, इस खास पेशकश मेरे साथ जुड़ गए हैं। और फिरोज, पहला सवाल, क्योंकि इस एज ग्रुप की बात कर रही हूँ और हमारे देश की बहुत ज़्यादा आबादी इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को बिलोंग करती है। अधिकतर लोग ऐसे भी हैं इस एज ग्रुप के जो कि अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत शायद इसी उम्र से करते हैं, और घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के जो लक्ष्य हैं शायद उसके लिए वो पहले सोच ले, लेकिन रिटायरमेंट जैसे लक्ष्यों के बारे में लोग अमूमन इसी उम्र से शुरू करते हैं। तो 40 इयर्स ये किस तरह का फाइनेंशियली, अगर मैं समझना चाहूँ, अहम जरूरी पड़ाव है आपके फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए? कविता जी, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव इसीलिए है क्योंकि ये एक मिड पॉइंट है, लाइफ का एक मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास वक्त कितना बचा है, क्या आप किधर तक पहुंच चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो पॉइंट वन, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। पॉइंट टू, फिनेंशियली आपके पास वक्त कम होता है, 15-20 साल से ज्यादा रिटायरमेंट के नहीं होते आपके पास, तो बहुत सारे पहलू को मद्देनजर रख के आपको प्रोपोर्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट को नियुक्त करना पड़ता है, रिटर्न, एसेट लोकेशन, बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं उनका तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास वक्त इतना नहीं बचा होता और गोल्स बड़े से होते रहते हैं, महंगाई आपके अगेंस्ट होती है, आपके खर्चे पीक पे होते हैं, आपके बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही होती हैं, तो पूरे खर्चे एक पिवटल पॉइंट है लाइफ का। इधर जो निर्णय लेंगे उस आधार पे लाइफ क्या टर्न लेगी वो निर्धारित होगा। एक चीज जो मुझे समझनी है फिरोज, वो ये है कि महंगाई आपके अगेंस्ट कैसे हो जाती है, ये मुझे समझना है। 40 साल की उम्र, ठीक है, आपने कहा कि वो तमाम लक्ष्य जिन पर आपने अभी तक काम करना नहीं शुरू किया है आपको कर देना चाहिए, लेकिन इस पूरे समीकरण में मुझे बताएं, 40 की उम्र में इन्फ्लेशन आपके अगेंस्ट कैसे काम करती है? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अब तक जो कुछ भी बचा रखा है, जो कुछ भी निवेश कर रखा है, उसको महंगाई डायन खा जाएगी? यस, कविता जी, आपने बहुत सही अल्फाज यूज किया, डायल। मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि देखिए ना, 40 साल की उम्र में जो आपके खर्च है ना, वो ऐसे फ्लेक्सिबल खर्च नहीं होते, आपको खर्च करने ही पड़ते हैं, ऐसे चॉइस वाले नहीं होते। आप 25 साल की उम्र में मुझे जाना है पार्टी करने, वो खर्च आप अवॉइड कर सकते हैं, पैसे नहीं है, पार्टी नहीं करेंगे, दोस्त के घर चले जाएंगे। बट ये 40 की उम्र में जो खर्च होते हैं वो कंपलसरी खर्च होते हैं, वो बंधे हुए खर्च होते हैं। आप रिटायरमेंट के बाद जो खर्च करते हैं वो भी फ्लेक्सिबल खर्चे होते हैं। तो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, आपकी जो कंजम्पशन आइटम्स होती हैं 40 की उम्र में, वो हाई इन्फ्लेशन डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर खरीदना है या घर बनवाना है, तो कंस्ट्रक्शन की इन्फ्लेशन आपको फैक्टर इन करनी पड़ेगी, राइट? आपको बच्चों को पढ़ाना है तो मेडिकल मतलब एजुकेशन इन्फ्लेशन, महंगी वाली इन्फ्लेशन है। आपको अगर शादी करवानी है किसी की, बच्चों की, भाई बहनों की, अगर आपके पास डिपेंडेंट है, तो वो भी हाई इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर है। बट किराने की दुकान पे फूड इन्फ्लेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको आफ्टर रिटायरमेंट या पोस्ट 55-60 यू आर लुकिंग एट बेसिक इन्फ्लेशन, at 40 you're looking at the steep inflation of 10-12%, because the जो important चीजें हैं वो 10-12% पे इन्फ्लेट होती हैं। और राइट, फिरोज, थोड़ा सा यहाँ पर तकनीकी दिक्कत हो रही है क्योंकि हमें आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही क्रूशल पड़ाव है इस चर्चा का, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम तकनीकी दिक्कत जो आ रही है उसको सुलझाएंगे और जुड़ेंगे फिरोज से, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।